हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ। तो बिल्कुल इन्जॉय करें और अल्लाह ताला ने लाइफ जो है वो एक ही बार दी है, तो इसको जितना खुलकर जी सकते हैं खुल के जी लें। तो मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मेरी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा बिज़ी और बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, क्योंकि मुझे घर के साथ साथ जो है बाहर के भी सारे काम करने होते हैं। ग्रॉसरी शॉपिंग से लेकर बिल की पेमेंट और बैंक के तमाम काम जो हैं वो मुझी को मैनेज करने होते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद जो है ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती रहती हैं और ये एक लाइफ का हिस्सा है। तो क्या आपकी भी लाइफ इतनी ही बिज़ी और इतनी ही हेक्टिक है कि आप पर जो है घर की भी ज़िम्मेदारी है और उसके अलावा जो है घर के बाहर की भी ज़िम्मेदारी है। तो टाइम इतनी तेज़ी से गुज़र रहा है कि पता ही नहीं चलता कि टाइम कहाँ चला गया। एक वक्त मैं 2 बार जो है बाज़ार का राउंड ले लेती थी और जो है मैं थकती भी नहीं थी, और अब जस्ट हम लोग सोच रहे होते हैं कि बाज़ार जाएंगे या हम लोग घर आकर थोड़ा सा आराम करेंगे, तो वक्त जो है वो कहीं पर चला गया है और लाइफ बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया। और यहाँ पर जो है मेरी सिस्टर को मिला एक कॉइन रास्ते से, और लकीली हम लोग जो है बातें ही कर रहे थे और कहते हैं कि अल्लाह की ज़मीन से जो कॉइन मिले वो बहुत लकी होता है। खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनको अल्लाह की ज़मीन से कोई ना कोई ख़जाना मिलता है। तो उसके बाद हम लोग आ गए थे स्टोर पर और यहाँ पे हमें करनी थी बहुत ज़्यादा शॉपिंग, क्योंकि घर में जो है तमाम चीज़ें एंड हो चुकी थी। अब ये मत कहिएगा कि हमारे घर में जिन रहते हैं जो इतने सारे बिस्किट स्नैक्स खा लेते हैं। बिल्कुल इंसानों को भी इतनी ही ज़्यादा भूख लगती है और हमारे घर में जो है स्नैकिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो मुझे जो है काफ़ी लंबी मेरी लिस्ट थी, तो वो जो है हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें लीं। और यहाँ पर जो है स्टोर का माहौल काफ़ी कूल है, और जब तक मेरी सिस्टर दूसरी चीज़ें ले रही थी तो मैं जो हूँ ग्रोसरी सेक्शन की तरफ आ गई। और इस स्टोर की मुझे बात बहुत अच्छी लगती है कि अपनी मर्ज़ी से जो है आप ग्रोसरी पिक कर लो जितनी आपको चाहिए। उन्होंने प्राइस टैग्स जो हैं वो लिखकर हर शेल्फ के ऊपर लगा दिए और आपको बार बार नहीं पूछना पड़ता, भाई ये कितने की है, भाई आधा किलो कितने की आएगी, भाई इसको 2 किलो तोल दें, भाई ये तुमने क्या सब्ज़ी डाली है, ये तो इस तरह है, ये तो इस तरह है। तो यहाँ पर बिल्कुल इस तरह नहीं है, और यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा रश लगा होता है। यूँ समझ लें एक तरह की जो है इतवार बाज़ार की सब्ज़ी मंडी का माहौल सा कह लें। तो मुनासिब रेट होते हैं, फ्रूट सब्ज़ी हर तरह की चीज़ें हैं, गोश्त चिकन भी जो है मुझे इसी स्टोर से मिल जाता है। लेकिन चूँकि हम लोग गोश्त और चिकन इतना ज़्यादा नहीं खाते, सो वो मैं यहाँ से नहीं लेती हूँ। ये लोग जो है ऑलरेडी पैक करके रखते हैं, और अगर कभी जो है मुझे गोश्त और चिकन लेना होता है तो वो मैं जो हूँ अपने सामने ही कटवा कर लेती हूँ फ्रेश। ऑल्दो इनका भी कहना है कि ये फ़्रेश है, लेकिन वहम का इलाज तो हकीम लुक़मान ने भी इजाद नहीं किया। तो यहाँ पर जो है मैंने थोड़े से लिए थे फ्रूट, और ये देखें कि अपनी मर्ज़ी से जो है ना हर कोई आकर इसको पिक कर रहा है। बस ये होता है कि काउंटर टॉप पर से आपने पॉलीथिन बैग्स या जो शॉपर उन्होंने रखे हुए होते हैं वो पिक करने होते हैं, और अपनी डिज़ायर्ड चीज़ें और डिज़ायर्ड अमाउंट उसके अंदर आप डाल लें, शॉपर को नोट लगाएं और आकर उसका वेट करवा के उसकी प्राइस करवा लें। तो बहस बिल्कुल नहीं होती, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और उसके बाद मेन काउंटर पे आकर जो है आपने बिल पे करना होता है, और बिल पे करने के बाद इन्होंने एक नया प्रोसेस किया है कि जो एग्ज़िट है वहाँ पर इन्होंने एक बंदा बिठा दिया है जो जाते हुए ये चेक करता है कि आया आपने बिल पे किया है और आपने कितने आइटम्स परचेज़ किए हैं। तो ये भी एक यूनिक चीज़ है, और आहिस्ता-आहिस्ता पाकिस्तानी अवाम जो है फ़ॉलो करती है रूल्स को। और उसके बाद जो है हम लोग आ गए थे बाहर वाले काउंटर पर, जहाँ पर जो है हम अपनी बिलोंगिंग्स रख कर जाते हैं स्टोर के अंदर, क्योंकि अलाउ नहीं होता है बड़े बैग्स और अपनी दूसरी चीज़ें लेकर जाना। तो यहाँ पर जो ड्यूटी गार्ड होता है वो हमें जो है कोई भी नंबर नहीं देता, क्योंकि उसको पता है कि हम लोग जो हैं यहाँ के रेगुलर कस्टमर है। तो मैं आराम से अपना बैग रख जाती हूँ और आके आराम से उठा लेती हूँ। तो बाज़ दफ़ा जो है ना लोग बहुत हैरत से देखते हैं कि जी इनके सामान के ऊपर कोई भी जो है कार्ड वगैरह नहीं लगा हुआ। तो इस स्टोर पर जो है मैं अभी नई नहीं आई हूँ, तकरीबन 8-10 साल हो गए मुझे यहाँ पर आते हुए, और इस स्टोर के तमाम काम करने वाले बच्चे भी मुझे बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हैं। तो जस्ट मुझे ही नहीं, जो इनके रेगुलर कस्टमर हैं और
डेली का विज़िट है उनको सभी पहचानते। तो उसके बाद हम लोग आ गए थे गुरमे बेकरी पर, और ये रोड क्रॉस करके है और अभी ये एरिया जो है डेवलप हो रहा है। तो मतलब साथ में सोसाइटीज़ भी हैं और थोड़ी सी जो है यहाँ पर ग्रेन्स की शॉप्स भी ओपन हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, और बेकरीज़ भी हैं, ग्रॉसरी के स्टोर्स भी हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता बदल ही जाएगा, बाज़ार में चेंज हो जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से आबादी बढ़ रही है और जगह दूर दूर हो रही हैं, तो छोटी छोटी जगहों पे बाज़ार ओपन हो रहे हैं। तो गुरमे बेकरी पर भी जो है अच्छा खासा रश था, और हमने थोड़ी सी ही चीज़ें यहाँ से करनी थी परचेज़। तो ये है कि यहाँ पर भी जो है गार्ड्स और जो काम करने वाले हैं वो इजीली पहचानते हैं, और उनको पता होता है कि मैंने रेगुलर क्या लेना है, क्योंकि चंद एक आइटम्स होते हैं जो मैं परचेज़ करती हूँ यहाँ से, जैसे रस है, ब्राउन ब्रेड है, और जूस है, फ्रेश जूस। तो ये उन्हें पता होता है, और जब मैं काउंटर के पास जाती हूँ तो वो मेरी डिज़ायर्ड चीज़ें जो है फ़्रेश निकाल कर मुझे दे देते हैं। और क्योंकि मैं हर दफ़ा जाकर उनसे कहती हूँ भाई फ़्रेश वाली दीजिएगा, कि कुछ वो चीज़ें जो हैं काउंटर टॉप पे इन्होंने रखी होती हैं जो कि थोड़ी सी उनकी फ़्रेशनेस एंड हो चुकी होती है। तो वो जो है फिर मैं चीज़ें नहीं लेती, क्योंकि मम्मा पापा को खिलानी होती है, उनकी तबीयत जो है वो इतनी ठीक नहीं रहती, तो मेरी कोशिश होती है जितना फ़्रेश खिला सकूं उतना बेहतर है। और गुरमे से शॉपिंग करने के बाद हम लोग आ गए थे बैंक, और बैंक में एसओपी बहुत ज़बरदस्त फॉलो किया जा रहा है, और काफ़ी फासले से लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, और सब ने मास्क पहना हुआ है, और हैंड सैनिटाइज करके तो अंदर आने देते हैं, और उससे पहले जो है गार्ड टेम्परेचर वगैरह चेक करता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो है बुरी आफ़तों, बुरी बलाओं से और बुरे वक्त से जो है सबको बचा के रखे, सेहत दे और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। तो जो है रूल्स को फॉलो करें। रूल्स इसलिए बनाए जाते हैं कि हम जो है एक महज़ब शहरी की तरह उनको फॉलो करें और आसानी पैदा करें अपनी लाइफ में और दूसरों की लाइफ में। और यहाँ पर जो है बैंक में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, छोटी सिस्टर बोर हो रही थी, और फाइनली जो है बैंक का काम कंप्लीट करके हम लोग घर आ गए। और यहाँ पर मुझे करनी थी दाल माश की तैयारी, मसाला दाल माश छिलकों वाली। तो उसके लिए जो है मैंने मसाला रख दिया था, क्योंकि जो है दोपहर के खाने का टाइम बिल्कुल हो रहा था, और अगर थोड़ा सा खाना लेट हो जाए तो फिर मेरे पेरेंट्स जो हैं वो खाना नहीं खाते हैं, और उनका जो है ये कहना है कि खाने का टाइम चला गया है तो अब छोड़ दो। तो मेरी कोशिश होती है कि टाइम से जो है मैं उनको दोपहर का खाना दे दूं, और इसी वजह से जो बाहर के काम होते हैं मुझे जल्दी जल्दी करने होते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले ली थी दाल माश धुली हुई छिलकों वाली, और उसको जो है मैंने पानी में भिगो कर रख दिया था, अच्छे से वो फूल गई थी, और इस तरह जो है पकाने में बहुत अच्छी होती है, बहुत जायकेदार होती है। तो ये मेरी एक आप लोगों के साथ टिप थी जो मैंने शेयर की कि मैं दाल माश फ्राई जो है कैसे पकाती हूँ। कुछ लोग जो है वो इसको डायरेक्ट ही बॉईल कर लेते हैं, बट मैं जो हूँ मसाला भून के बनाती। तो अगर आप मेरे तरीके से बनाएं तो यकीन करें ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी। हर एक का तरीका जो है पकाने का वो डिफरेंट होता है, और डिफरेंट तरीके से खाना पकाना चाहिए ताकि घर वालों को भी मज़ा आए और यकसानियत बिल्कुल ना हो। तो आप लोग मेरे साथ शेयर करें कि आप लोग जो है दाल माश फ्राई किस तरह बनाते हैं। कुछ लोग जो हैं वो इसको बॉईल कर लेते हैं और बाद में मसाला भूनते हैं, तो वो जो है ना दाल का वो वाला टेस्ट नहीं आता है। तो मेरी एक खाला है वो हमेशा आती हैं, कहती हैं तुम जो हो बहुत मज़े की दाल बनाती हो। तो मैंने कहा खाला आप जो है ना मुझे मसाला मत लगाएं, बटरिंग मत करें। तो कहती नहीं नहीं मेरे घर ऐसी नहीं पकती है। तो जब मैंने उनसे पूछा आप कैसे बनाती हैं, कहती मैं दाल बॉईल करके बाद में जो है तड़का दे देती। तो कभी भी जो है ना दाल माश आप इस तरह ना बनाएं, उसका वो जायका नहीं आता, और उस तरह की जो है ना उसमें लेस और टेक्सचर नहीं होता है जो आप मसाला भून के बनाते हैं, क्योंकि दाल की जो प्रोटीन वगैरह होती है वो मसाले में आ जाती है, और वो मतलब बहुत अच्छी भुनी हुई दाल बनती है। तो यहाँ पे जब तक दाल की मैं तैयारी कर रही थी तो छोटी सिस्टर ने मेरी काफ़ी हेल्प कर दी थी। किचन को समेटने में बर्तन धो दिए थे और आटा गूंद के रख दिया था, और साथ में जो है सैलेड भी तैयार कर लिया था। तो ये छोटे छोटे काम होते हैं और जल्दी जल्दी करने होते हैं। तो फाइनली जो है दाल हमारी हो गई थी रेडी, और इसको मैंने बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं किया क्योंकि खुश्क दाल नहीं खाई जाती है। तो इसको मैंने थोड़ा सा नरम रखा था, और मेरे घर में जो है इस तरह की दाल बहुत मज़े की बनती है और बहुत शौक़ से सब लोग खाते हैं। तो ये फाइनली हमारा खाना हो गया था रेडी, मिक्स सैलेड, अनारदाने की चटनी और
दाल माश फ्राई। तो हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया था। तो आप लोग बताएं कि आप लोग आज खाने में क्या बना रहे हैं। और यहाँ पर मैं लूँगी आप लोगों से इजाज़त। मुलाकात होती है एक नए वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।